हाय गाइस, वेलकम टू सिज़लिंग टी। तो मैंने कल भाई-भाभी का व्लॉग देखा जिसमें वो लोग नाज़ा खाला के घर गए हैं। मैं चाह रही थी बनाऊँ उस पे ऊपर फिर मुझे लगा चलो ऐसा भी कुछ नहीं है, सबा के वाले में ही ऐड कर देंगे। बट मुझे लग रहा है सबा का व्लॉग ही इतना लंबा हो जाने वाला है आज कि भाई-भाभी का शायद मैं कवर ना कर पाऊँ। देखते हैं एंड में टाइम कितना हुआ है, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि भाई-भाभी वाला पार्ट कवर करना है कि नहीं तो फिर अलग से बनाऊँगी। तो ये शुरुआत करते हैं अपने ब्लॉग की कि फ्रेंड्स हमें तो जाना था ताज लेकिन इतनी बारिश हो रही है, हाई अलर्ट है, तो हम क्या करें, हम सबका मूड ऑफ नहीं कर सकते। मूड ऑफ नहीं, इसका होता है मन, इसको बनाना है ब्लॉग, इसको लेके जाना है, इसको लाद के लेके जाना है सबको। इंडिया का और पाकिस्तान का मैच चल रहा था और आप सबको पता है कि मैच देखने में सनी कितना इंटरेस्टेड रहता है, उसका मन ही नहीं करता मैच छोड़ने का, क्योंकि जो इंसान खुद भी खेलता है ना, उसे तो और भी मज़ा आता है। लेकिन भाई इसकी गुलामी जो करनी है, लेकिन आज बने रहना, आज सनी का ज़मीर जाग गया है। सनी को थोड़ी-सी मुझे लगता है इसने पक्का मेरा पॉडकास्ट सुना है लास्ट के 1-2 क्योंकि वो सारे वर्ड्स यूज़ हुए हैं जो मैंने यूज़ किए थे। अब यहाँ पे कह रही है कि हम इतनी दूर नहीं जा सकते लेकिन कहीं न कहीं तो लेके जाएँगे क्योंकि पापा भी अकेले हैं और हैदर भी है हमारे साथ तो फिर हम बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करा सकते, नानी भी जाएगी। और सनी कह रहा है सनी महाराज आई होप ये आज वाला भी सुन ले, अगर आज वाला सुनेगा तो मैं और करारा बना सकती हूँ। सनी कह रहा है कि देखो पापा है ना, पापा भी बच्चों जैसा मन हो जाता है उनका, तो फिर मैं उनको ले जाना चाहता हूँ। भई तेरे पिताजी भी बैठे हैं, उनका भी बच्चों जैसा मन होगा, उनका भी मन करता होगा कि मैं भी तेरे साथ घूमूँ, बैठूँ, टाइम बिताऊँ और तेरे बच्चे के साथ खेलूँ। अगर इतनी हिम्मत है तो अपने पिताजी को बुला ले या अपने माता-पिता को बुला ले क्योंकि वो भी बूढ़े हो रहे हैं, उनका भी मन बच्चों जैसा है। लेकिन इस आदमी को ना गुलामी करने में इतना मज़ा आ रहा है, इसको ना 3 साल से ये यहाँ पे पड़ा हुआ है ससुराल में और एक रेस्टोरेंट चलाया था, खोला था, वो चला नहीं और अभी सारे दिन घर में पड़ा रहता है। जिम के नाम पे इसको 1 डेढ़ घंटे की छुट्टी मिलती है। वहाँ पे जाके अपने दोस्तों के साथ हीरो बन के फ़ोटो खिंचाता है। प्रोटीन की दुकान लगा रखी है, जिसने मैंने बोला था ना इसने प्रोटीन की दुकान लगा रखी है। आज सबा ने वही वर्ड बोला है। तो इस या तो सुनाना चाह रही है, भाई हमें क्या सुनाओगे? तुम्हारी फटी पड़ी है और अब तो असली गेम शुरू हुआ है, अब मज़ा आएगा। मैं तो उस लेवल तक देखना चाहती हूँ, जैसे आपने स्नैपी गर्ल देखी है ना, जैसे अपने ससुराल वालों की सबकी धज्जियाँ उड़ा रही है, मतलब बिल्कुल जैसे बेइज़्ज़ती पे उतर आई है, सड़क पे उतर आते हैं ना जैसे, वो कर्व और ये करेगी, करेगी। क्योंकि ये ऐसे ख़ानदान से आई है, जहाँ पे ना इज़्ज़त मिली इन्हें कभी, ना पैसा था। तो और इसको तो घर में ही प्यार नहीं मिला, ये तो हमेशा रोती रहेगी, भाई को ज़्यादा प्यार मिला। तो ऐसे इंसान को ना कभी जिसने ना कभी इज़्ज़त देखी, ना प्यार देखा, ना पैसा देखा, उसको अचानक से सब कुछ मिल गया क्योंकि पैसा आते ही नकली प्यार और नकली इज़्ज़त मिल गई। तो अब जब इसके हाथ से सब जाने लगेगा ना, तो ये तो ऐसे सड़क पे आएगी, अपने भाई-भाभी की बेइज़्ज़ती, अपने ससुराल वालों की बेइज़्ज़ती, नंद की बेइज़्ज़ती, सबकी बेइज़्ज़ती सड़क पे करेगी ये, यूट्यूब पे आके रोएगी। तो हमें उस लेवल तक देखना है। आई होप प्लीज़ आई विश कि जल्दी हो जाए ये, हमें और ज़्यादा लंबा ना खींचना पड़े, 6-8 महीने में हो जाए तो मज़ा आए। अब ये जा रहे हैं मॉल, इनका कोई काम नहीं है, सिर्फ़ तैयार होके पलटन भरो, मॉल चल पड़ो। भाई-भाभी गए हैं, तो मैंने पहले ही कहा था पिताजी को ले जाएगी मॉल, थाली खिलाने, एक टी-शर्ट दिलाने, यही होता है रिपीट कंटेंट। भई 3 महीने पुराना इनका कोई ब्लॉग देख लो जिसमें पिताजी को लेके गए थे। मुझे लगता है साइड बाय साइड फ्रेम पे चलाओगे ना वो सेम लगेगा। अगर एआई से 2 वीडियो डाल दोगे ना, उसको बोलोगे कि जनरेट कर कितना रिपीट कंटेंट है इन दोनों में, कितना सेम कंटेंट है, तो 80% बोलेगा सेम कंटेंट है। यहाँ नानी जी को ले जाने की बात कर रही है। नानी इज़ लाइक 90 प्लस इयर्स ओल्ड लेडी, 93, 94 की हैं। शी डज़ नॉट हैव एनर्जी एंड स्टैमिना टू वॉक इन द मॉल एंड आई एम 100% श्योर शी इज़ नॉट इवन इंटरेस्टेड इन ईटिंग दैट मच फूड। और यहाँ पे तो सारे भैया खाना देख के ऐसे टूट पड़ते हैं और ये नानी को कन्विंस करे, नानी चलो, नानी कह रही है कि भैया नहीं हमसे नहीं जाया जाएगा और नहीं, ये कहे नहीं, नहीं पास में ही जाना है। ये इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि इन्हें डर लगता है कि नानी इनके घर का कोई सामान चोरी कर लेगी। और भैया चोरी क्या ही कर लेगी? क्या है ऐसा तुम्हारे घर में जो चोरी कर लेगी? 2-4 चप्पल, जूते, चम्मच, कटोरियाँ या एक आध कपड़ा अगर ले भी जाएगी तो ऐसा क्या ही ले जाएगी? कौन से तुमने हीरे जवाहरात ऐसे फैला रखे हैं कि भई तुम्हारे घर में हो से चोरी हो जाएगा? अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जिसकी तुम्हें चिंता है तो वो सेफ रखो, अपना लॉकर-वॉकर में रखो, लॉक करके रखो, चाबी अपने साथ ले जाओ। जो घर में सामान पड़ा हुआ है उसमें से तो क्या ले जाएँगी वो? लेकिन नहीं, नानी जी को लाद के लेके गए हैं जस्ट बिकॉज़ कि इन्हें लगता है कि नानी कुछ सामान ना उठा ले। ऊपर से कहते हैं कि फ्रेंड्स देखो नानी तो यहीं पे जाने से डर रही है, अभी तो हमें दिल्ली जाना है, कैसे करेंगे? अब ये दिल्ली जाएगी और नानी को साथ लेके जाएगी। देखो ऐसा है, नानी को ले तो आई है लेकिन न अम्मा जी ने मना कर दिया कि हम अपने घर में नहीं रखेंगे। हमारी माँ है लेकिन हम अपने घर में नहीं रखेंगे। सानू ने मना किया है। भैया सारा खानदान ना ऐसा है कि इन दोनों से डरता है।
सालू से और सनी नहीं सानू भाई से, सबका नाम ऐसा है एक-दूसरे से मिलते-जुलते, कि सानू भाई और सालू से सब लोग डरते हैं, कि भैया पैसा कमा रहे हैं ना, यही होता है एक्चुअली। जो माँ-बाप ना मतलब जिनके पास पैसा नहीं होता खुद का और बच्चों पे खर्च कर दिया, अपने पे खर्च कर दिया, बुढ़ापे में पैसा नहीं है, उनकी यही हालत होती है। बच्चों पे इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं फाइनेंशियली कि बच्चे उन्हें जैसे तरीके से रखें उनके हिसाब से ही रहना पड़ता है। बेचारे अपनी मर्ज़ी से वो चूँ भी नहीं कर सकते। अब ये लोग तो ऐसे थे कि बेचारों के पास पैसा था ही नहीं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो बच्चों में बाँट-बूँट देते हैं रहते-रहते ही अपनी ज़िंदगी और फिर बाद में बेचारे लाचार से उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। अब नानी को सँभालने वाला कोई नहीं है। दीपिका कक्कर के घर में रह नहीं सकती, 5 बीएचके में नानी रह नहीं सकती 2-4 दिन और अम्मा जी के घर में नानी रह नहीं सकती। तो भाई अगर सालू जी को जाना है दिल्ली तो सालू जी किस-किसको लेके जाएगी? सालू जी लेके जाएगी बेटी खाला को क्योंकि बच्चा सँभालना है, पूरे टाइम उठाना है बच्चा। सालू जी लेके जाएगी नानी को। अब सोचो नानी इतना लंबा-लंबा ट्रैवल करेंगी फॉर नो रीज़न। नानी का कोई काम नहीं है दिल्ली में, लेकिन बेचारी को ट्रैवल करना पड़ेगा। रेलवे स्टेशन जाओ, पूरा ट्रैवल करो इतनी दूर, ट्रेन के खाने खाओ, फिर वहाँ दिल्ली में पता नहीं कैसे एक ही कमरा ले लेंगे, एक ही कमरे में 4-5 लोग भरे पड़े रहेंगे। कृष्णा भी वहीं रहेगा, नानी भी वहीं रहेगी, बेटी खाला भी, सन्नी वगैरह सब वहीं पड़े रहेंगे और फिर नानी को 2-4 दिन बाद वापस लेके आएगी। तो अपने ब्लॉग के लिए, अपने कंटेंट के लिए, अपने कम्फर्ट के लिए इतने लोगों को परेशान करती है। नानी अब तुम्हें पहले से पता था कि सानू भाई के घर में एंट्री नहीं है और सानू भाई ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया है और दिल्ली जाने का तुम्हारा प्लान है, तो तुम नानी को लेके क्यों आए? इसे लग रहा होगा कि मैं तो लाके उनके सर पे रख दूँगी, बाकी अपने आप मैनेज हो जाएगा, जैसे-तैसे हो जाएगा, मैं अपनी शातिर-पंती दिखाऊँगी और लेकिन अब बात बनी नहीं। तो देखो क्या करेगी और रिज़ा को तो ले जाएगी क्योंकि रिज़ा के तो गार्डियन है ना भई, सानू भाई रिज़ा के गार्डियन है तो उन्हें तो अम्मी जी रख ही लेंगी। लेकिन बेचारी नानी की हालत अभी खराब होने वाली है। और ये चल पड़े हैं डिनर के लिए। भई डिनर के लिए देखा जाए तो डिनर में थाली कौन खाता है? आज के टाइम पे डिनर में थाली वाली बफ़े-वफ़े में थोड़ा-सा लोगों को लगता है कि डिनर लाइट करना चाहिए। लेकिन ये 10 लोगों की बारात गई है, 10 लोग मैंने काउंट किए, 10 एडल्ट और छोटा बच्चा अलग से। डिनर खाने चल पड़े हैं और जहाँ तक मुझे लग रहा है इसको और दीपिका वगैरह को ये महाराजा भोग जो भी है इसका रेस्टोरेंट का नाम, वहाँ पे इन्हें कोलैब मिला होगा और ये 10-10 लोग पहुँच जाते हैं फ्री का खाना खाने। ये अपने खुशामदीद क्यों नहीं लेके गई? भई इसकी खुशामदीद क्यों नहीं चाह रहे कोई लोग? ये पूरे अपने खानदान को लेके जाए ना खुशामदीद, वहाँ वो तो चल ही नहीं रहा वैसे भी। नहीं इतनी दूर जाना है स्काई सिटी मॉल, ये नहीं कि खुशामदीद ले जाए जो इसकी एक गली में ही है। नहीं और सनी तो एकदम उखड़ा हुआ लग रहा है आज क्योंकि इसको क्रिकेट मैच नहीं खेलने दिया और लगता है इसने 2-4 पॉडकास्टर्स के पॉडकास्ट सुन लिए और रेडिट पे थोड़ा-सा ये भटकने चला गया होगा अपनी देखने की मुझे कितनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई मिलती है रेडिट पे, तो वहाँ जाके इसको अपनी औकात पता चल गई होगी। यहाँ पे अम्मा को ज़बरदस्ती ड्रैग कर रहे हैं, अम्मा मना कर रही है, अम्मा और लेकिन अम्मा को भी कंटेंट भी बनाना है ना, ये फ्री में थोड़ी लेके आई है अम्मा को। अम्मा को आते-जाते जस्ट कुछ नहीं तो अम्मा को पकड़ लेगी, अम्मा के ऊपर कैमरा डाल-डाल के अब बेटी खाला के ऊपर नहीं डाल रही, बेटी खाला ने तो हाथ खड़े कर लिए, भाई अब मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, अम्मा को पकड़ो थोड़े दिन। यहाँ पे पिताजी को भी ले लिया पे पिताजी को भाई बना के मना करके गया था कि बाहर का खाना नहीं खाना और ये पिताजी भी चल पड़ते हैं। और माताजी भी अब दोनों साथ में बैठे हैं तो जानबूझ के शेड कर रही है वहाँ अपने भाई को क्योंकि वो साथ में नहीं रखता ना इन दोनों को, तो कह रही साथ में कितने अच्छे लग रहे हो, साथ में कितने अच्छे लग रहे हो। भई रख ले तो अपने घर में रख ले। अगर जिनके घर बेटे नहीं होते, बेटियाँ ही होती हैं, तो क्या उनके माँ-बाप को वो नहीं रखती हैं, नहीं सँभालती हैं? और ये तो भैया बहुत पैसा कमा रही है, बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा रही है, तो अपने माँ-बाप को अपने साथ क्यों नहीं रख सकती? भीड़ इकट्ठी कर रखी है इसने फ्री फंड की मौदा से क्योंकि इसको अपने काम वाले नौकर चाहिए होते हैं। इसे अपना बच्चा पालने के लिए 2-4 नौकर, इसको अपने आप को पलवाने के लिए नौकर जो इसके जूते, कपड़े उठा के रख दे, इसका घर का काम कर दे, इसको पानी पकड़ा दे, इसके झूठे बर्तन ले जाए, उस चीज़ के लिए इसको 2 नौकर चाहिए होते हैं। तो बेटी खाला और रिज़ा को पाल रखा है इसने। ये नहीं कि अपने माँ-बाप को रखे अपने घर में, बाकी सबको निकाले और खुद अच्छे से अपना घर का काम करे, अपने बच्चे का काम करे। नहीं, इसको तो तानाशाही की आदत पड़ गई है कि भैया हम तो प्रिंसेस थे, अभी इसका प्रिंसेसपना निकलने वाला है 1-2 साल के अंदर-अंदर। नानी को बिठा रही है, नानी बैठो आगे हम तो फीड कराएँगे ना नानी, हम तो हर 2 घंटे बाद फीड भी तो कराना होता है, तो हम तो पीछे बैठेंगे हैदर को लेके। अब फीड भी कराना है, मॉल में भी जाके फीड करा के आई है और फिर बोल रही है फ्रेंड्स यहाँ पे तो हर हर फ्लोर पे फीडिंग वाला एरिया है, इसका मतलब ये तो बहुत अच्छा मॉल है, हमें तो यहाँ आना चाहिए बार-बार। और सनी भी वो फीड कराने गई है, वो फीड कराने गई है। भाई तुम घर में रहो ना, आराम से फीड कराओ, चल पड़ते हैं जहाँ मर्ज़ी। इनका कुछ काम नहीं है, पूरा ब्लॉग इन्होंने यही करा है, बस गए हैं, खाया है और वापस आए हैं। उसके बाद सनी से इसने फालतू की लड़ाई की है। बारिश हो रही थी, बारिश में भी ये छोटे बच्चे को लेके गई है, अंकल को लेके गई है, भई कोई स्लिप हो जाए, नानी को लेके गई है घसीट-घसीट के रात को और ज़बरदस्ती डिनर कराने।
और मॉल में जाके ये 10 लोग मतलब ऐसे फैल जाते हैं, इतने सारे लोग और ऐसे इनकी हरकतें, ऐसे इनके हालात, कोई इन्हें भाव नहीं दे रहा होता, कोई इन्हें पहचान नहीं रहा होता और हिजाब-विजाब बाँध के चल पड़े क्योंकि इसको अपना जो सूट का प्रमोशन भी करना था दिल्ली वाली कोई दुकान थी रुमैसा करके, वहाँ से लेके आई थी फ्री के बटोर-वटोर के। अंदर जाके ऐसे कर रहे हैं, फ्रेंड्स देखो ये तो बिल्कुल दुबई मॉल है, ये तो दुबई मॉल है। दुबई इनमें से कोई भी नहीं गया है। दुबई मॉल का स्ट्रक्चर क्या है, व्हाइट व्हाइट कलर का है अंदर से, काफ़ी बड़ा है, मल्टी लेयर और जैसे मॉल होते हैं आजकल के जितने भी मॉल्स खुलेंगे वो बड़ी सिटीज़ में स्पेशली वो तो और अच्छे खुलेंगे विद प्रॉपर लाइट और पूरा मार्बल का फ्लोरिंग वगैरह, तो वो अच्छे ही लगते हैं। लेकिन इसको दुबई मॉल भैया दुबई ये गए नहीं और दुबई के अलावा इनके पास कोई जगह ही नहीं है। सऊदी और दुबई इनका ना दिमाग बहुत लिमिटेड है। इनको अपनी ऑडियंस को भी खुश करना होता है। भई हम मुस्लिम कंट्रीज़ के ही नाम लेंगे, हम कोई ऐसी कंट्री के नाम नहीं लेंगे कि भैया हम यूरोप जाएँगे, लंदन जाएँगे, वो बात और है। यूरोप में भी आजकल बुरा हाल है कि भई फ्रेंड्स हम कनाडा जाएँगे या यूएसए जाएँगे और सब ऐसे कृष्णा कैसा लग रहा है? हाँ, दुबई मॉल जैसा लग रहा है। तुम गए हो दुबई? नहीं, देखा है, फ़ोटो में देखा है। भई फ़ोटो में ही देखते रहना, तुम्हारे सपने ना फ़ोटो में ही पूरे होंगे, असली में नहीं पूरे होंगे। और क्लिकबेट देखो, क्लिकबेट लिख रही है कि फ्रेंड्स सबका दुबई जाने का सपना पूरा हो गया। ऐसा लगे ताकि लोगों को कि सही में दुबई गए हैं और देखने लग जाए इसके व्लॉग। भई अब क्लिकबेट पे उतर आई है, अभी तो थोड़ी देर में गालियों पे उतरेगी ये। और पापा-मम्मी से कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? हर चीज़ के लिए ना एक-एक बंदे के ऊपर कैमरा डाल-डाल के सबसे कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? भाई बस करो ना, अच्छा लग रहा है। अम्मा भी हाँ, दुबई मॉल लग रहा है, दुबई मॉल। अरे अम्मा गई है कभी? खुद ही पूछती है, "अम्मा तुम कब गई?" "हाँ बेटा, हमें तो पता नहीं कब गए, लेकिन जो-जो तुम बोलते हो हाँ, हाँ करना पड़ता है, तभी खाना मिलेगा, तभी सूट मिलेंगे, तभी घूमना मिलेगा।" माता जी के पास अभी बहुत स्टैमिना है। माता जी को बोला होगा ना थाली खानी है, फटाफट लिपस्टिक लगा के एकदम चल पड़ी है लाल सूट पहन के। लेकिन अगर माता जी को बोल दो कि बच्चा सँभाल लो या नानी को सँभाल लो, नानी को रख लो अपने पास, तो माता जी का मुँह बन जाता है। माता जी को वो सब पसंद नहीं है, ये काम-वाम मत बोल दो। और ये सीधा अच्छा पहले घूमोगे या फिर पहले खाना खाओगे? अब सब लोग थके हुए हैं, आधे से ज़्यादा लोग चलने की कैपेसिटी में नहीं है और ये मॉल्स वगैरह काफ़ी बड़े-बड़े होते हैं, काफ़ी चलना पड़ जाता है। ऊपर-नीचे एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे और इसको तो घूमना है, इसको तो 4 घंटे निकालने हैं कि 4-5 दुकानों में भटकूँगी, ये कैसा लग रहा है, रिज़ा तुम ये ले लो, सनी तुम ये ले लो, अच्छा ये कैसा अच्छा ये भी होता है, ये क्या है? ये सब ड्रामा करूँगी, ब्लॉग बन जाएगा। लेकिन बाकी लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। बेटी खाला सारा दिन थकी रहती है, नानी थकी हुई है, पिताजी से चला जाता नहीं, माताजी से खुद चला नहीं जाता और भालू अप्पी तो इतनी बड़ी भालू हो चुकी है, उससे खुद नहीं चला जाता। छोटा बच्चा साथ में, वो अलग परेशान, सनी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। रिज़ा के खुद का वज़न इतना ज़्यादा है, मुझे लगता नहीं उसको भी चलने में कोई इंटरेस्ट होगा। तो किसी को कोई भी चलने में ना इंटरेस्ट था, ना किसी में स्टैमिना था। सबको ये था थाली खिला दो भरपेट, हम खा पी के अपना सो जाएँ घर जाके और साल ओपी ले गई वहाँ थाली खिलाने। अब महाराजा भोग वाले भी थोड़े दिन में मना कर देंगे, इनको देखते ही हाथ जोड़ लेंगे, भैया हमारी दुकान में अभी प्लीज़ दोबारा मत आ जाना, एक थाली का जितना भी रेट होगा इनका उसमें वो 3 जनों के हिसाब से खाना खा जाते होंगे। आई एम श्योर ये थाली बफे वाली थाली होगी कि भैया तुम बैठे रहो, हम तुम्हें खिलाते रहेंगे जो-जो चाहिए। और इसमें जैसे माताजी लस्सी पे लस्सी पेल रही है, भई माताजी को कहते हैं हम तो 3 गिलास पी के हमें बहुत अच्छी लगती है, हमें बहुत अच्छी लगती है बस और मीठे में क्या है, इसमें क्या है, उसमें क्या है। किसी को अपनी हेल्थ की कोई चिंता नहीं है, किसी को कोई टेंशन नहीं है कि भई मेरा बीपी बढ़ जाएगा, मेरा शुगर बढ़ जाएगा, मेरे लिए नुकसान हो सकता है इतना खाना खाना। नहीं जी, नहीं, पूरा खानदान खाना देखते हुए ऐसे टूट पड़ता है जैसे सालों से खाना नहीं खाया हो। भाई-भाभी से इतनी जलन है, भाई-भाभी जो करेंगे ये तुरंत करेगी। अभी भाभी जी आई थी अपनी माँ को खाना खिलाने, थाली खिलाने, उसके पहले भाई आया था, तीनों जने खाना खाने, ये भी ले आई बटोर के अपना पूरा खानदान। और भाई-भाभी तो चुपचाप खाना खा के 2 मतलब मैं कहती हूँ 30-40 सेकंड का ब्लॉग निकालते होंगे। ये तो पूरा 4-5 मिनट का निकालने के चक्कर में रहती है। एक-एक चीज़ को खाते हुए दिखा दूँ मैं, एक-एक चीज़ के का रिव्यू दे दूँ मैं, हर एक के मुँह पे कैमरा मार-मार के तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, नानी कैसा लगा, अब तुम्हें खाना कैसा लगा, अभी तुम और खा लो, अभी देखो ये जलेबी खा रहा है और ये देखो 5 रोटियाँ खा रहे हैं। मतलब बदतमीज़ी पे उतर आने वाली बात है। किसी का खाना तो वैसे भी नहीं टोकना चाहिए, खाते हुए क्यों दिखा रहे हो, किसी को एम्बैरेस कर रहे हो। और नानी को इतना बड़ा थाल दे दिया, भई नानी के बस का है खाना, बस थाली सिस्टम है तो वहाँ बैठ के खाएँगी ही खैर। लेकिन बुढ़ापे में सोचो 90 प्लस की एज में इतना हेवी खाना वो भी रात के टाइम पे, इनसे डाइजेस्ट होगा? इनकी तबीयत भी खराब हो सकती है और तबीयत खराब होएगी तो कौन सँभालेगा? साल ओपी के पड़ेगा सर पे और होना भी चाहिए जो इस तरह से मतलब अपने कंटेंट के लिए, अपने बेनिफिट के लिए किसी की हेल्थ का ध्यान नहीं रख रही है, तो उसके सर पे पड़ना भी चाहिए एक आध बार ना, तो पता चले कि थोड़ा तमीज़ से रहे कि भैया ओल्ड एज लोगों को कैसे सँभालते हैं।
ऐसा नहीं है कि भैया सारे इसी के जैसे हैं, भैया डाइजेस्टिव सिस्टम सुपर्ब है, कुछ भी खा लो, चबा लो, सब कुछ हजम हो जाएगा। माताजी तो लगी हुई है ठूस-ठूस के खाने में, माताजी के जलेबे-वलेबे साफ दिख रही है प्लेट पे, पिताजी भी लगे हुए हैं। अब इतना हेवी खाना माताजी डाइजेस्ट कैसे कर रही है? और रिज़ा को देखो ना, वो तो कहती है, "मैं तो यहाँ शुगर भी नहीं खाती, मैं तो ये भी नहीं खाती, वो भी नहीं खाती।" एक नंबर के झूठे मक्कार लोग हैं, एक नंबर के। कब से इसका चीट डे चल रहा है भई, 3 दिन से तो हम देख रहे हैं हर रोज़ कुछ ना कुछ खा रही है, थेपले, अचार खा रही है, कभी थालियाँ खा रही है, कभी कहीं बाहर जा जा के जो उस बच्चे की मतलब सेलिब्रेशन था, इवेंट था उस छोटी बच्ची का, वहाँ जाके खाना खा रही है। ये तो रोज़ ही खा रही है, तो फालतू का ड्रामा क्यों करते हैं? उधर रेहान का नहीं मिला तो रेहान की प्लेट में घुस गए, देखो ये 5 रोटियाँ खा रहा है, देखो ये 5 जलेबी खा रहा है। बदतमीज़ी की लिमिट, सबकी थालियाँ दिखा दी, सब क्या-क्या खा रहे हैं वो दिखा दिया, उसके बाद सबका रिव्यू भी लेना है। कैसा लगा पापा? कैसा लगा कृष्णा? और लोगे क्या कृष्णा? अरे कैसा लगा? और सनी का मुँह उखड़ा हुआ था, वो बाहर बैठा हुआ था। सनी को पड़ी है डाँट या तो घर से या तो उसने सही में 2-4 पॉडकास्टर के रिव्यू सुन लिए और उसको असनी अपनी औकात पता चल गई है, जो अभी तक उसको पता नहीं थी। सनी को ये भी लग रहा होगा कि ये सारे दिन अपने मायके वालों के साथ घूमती है, मायके वालों को खाना खिला रही है, मायके वालों को चीज़ें दिला रही है और जबकि व्लॉग तो इसके ससुराल वालों के साथ भी बन सकता है, राइट? अगर अपने सास-ससुर को बुला के यहाँ रखे, तो उनको भी घुमाने-फिराने ले जा सकती है, उनको भी थाली खिला सकती है, उनको भी टी-शर्ट दिला सकती है। यही तो करती है, सबको मॉल ले जाएगी, टी-शर्ट दिला देगी, खाना खिला देगी, सबके मुँह पे कैमरे मार लेगी। तो ऐसा क्या है जो ये अपने ससुराल वालों के साथ नहीं कर सकते? और यहाँ रिज़ा को देखना पूरी मतलब इसकी नौकरानी बने हुए अपने भाई की बेइज़्ज़ती करने में लगी है। इतनी जलेबी खा रहा है वो, इतनी रोटी खा रहा है, उसको देखो। भाई तुम अपनी प्लेट देखो ना, इतना खाना खाता है क्या कोई जो डाइट पे होता है? ना मिठाई खाऊँगी मैं, ना शुगर खाऊँगी, ना मैं और ना मैं सॉल्ट खाऊँगी, ये क्या खा रही है? और ये सारे लोग अंदर बैठ के खाना खा रहे थे, सनी बाहर बैठ के बच्चा सँभाल रहा था। और ये जब खाना खा के बाहर निकल गए ना पूरा रिव्यू-विव्यू लेके क्योंकि देखो बेटी खाना भी खाना खा रही है आराम से बैठ के, तो बच्चा सनी सँभाल रहा है बाहर बैठ के और पूरा रिव्यू सबके मुँह पे कैसा लगा? कैसा लगा? कैसा लगा? ये लगा, वो लगा जैसे इसने खुद बनाया हो ना कि भई अब बताओ कैसा लगा? पूरा कंटेंट निचोड़ लेती है किसी को अगर ये 2 रोटी खिला दे ना, तो पूरा उसको ऐसा निचोड़ लेती है कि बंदा सोचता होगा कि भैया क्यों ही खिलाया मुझे माफ़ कर दो। देखिए, सनी गुलाम बाहर बैठा था, बच्चा खिला रहा था और कहते, "अरे तुमने खाना नहीं खाया।" वो सनी बोला, "हाँ ना, मैंने रैप खा लिया, मुझे थाली नहीं खानी थी।" अब सनी तो एकदम भड़का हुआ है, सनी को असलियत पता चल रही है कि अब धीरे-धीरे उसकी आँखें खुल रही हैं। अच्छा एक और चीज़, जो इसकी निदा सूफिया थी ना, उसका डिवोर्स हो गया है क्योंकि मैंने कल ही देखा निदा ने अपने इंस्टा पे लगाया हुआ था सिंगल मदर। तो ऑब्वियसली डिवोर्स अनाउंस कर दिया, उसने बता दिया है तभी ये उसने सिंगल मदर लिखा हुआ है और अपना अब ना थोड़ा वो खुल के आ रही है। मैं उसके ब्लॉग्स कभी भी नहीं देखती थी और इन्हीं के थ्रू एक आध बार वो आई थी तो मैंने देखा था और उनके भी काफ़ी फैन फॉलोइंग थी और बहुत अच्छे व्यूज़ आते थे एक टाइम पे लेकिन सब धीरे-धीरे डाउन हो गए। तो अब ये लड़की खुल के अपना वीडियो मतलब फ़ोटोशूट वगैरह करवा रही है, अच्छी भी दिख रही है, वेट भी काफ़ी लूज़ कर दिया। जब इसके बच्चे के वेलकम में आई थी ना, तो सनी उसको देख के कहता है, "अरे! बहुत वेट लूज़ कर दिया।" सनी भी भैया सही लाइन मारता है दूसरी लड़कियों पे तो, अपनी बीवी को बोलता है कि तुम 4 क्विंटल के हो जाओ। तो अब ये वेट लूज़ कर रही है और फ़ोटोशूट करा रही है, तभी भालू को एकदम चिंता हुई थी कि भैया मैं भी वेट लूज़ करूँ, मैं भी फ़ोटोशूट कराऊँ, भाभी के यहाँ ही पहुँच जाती हूँ अपना मुँह लेके फ़ोटोशूट कराने। अरे! भाभी ने तो हमें भगा दिया, भाभी ने तो कहा फ़ोटोशूट पूरा हो गया। निदा तो इतनी अच्छी लग रही है और हम कैसे लग रहे हैं फ्रेंड्स। लेकिन चलो छोड़ो खाना ठूसो और अभी दूसरा काम करो जो हमारा काम होता है शॉपिंग। टी-शर्ट की दुकान में चली गई, फिर से वही जो मतलब इतना बोरिंग मुझे लग रहा था, अंदर जाके सनी अपने लिए कुछ खरीद रहा है, पापा ये तुम ये टी-शर्ट ले लो, दे भैया तुम भी ले लो और बस पापा को टी-शर्ट दिला रहे हैं, सनी अपने लिए कुछ पैंट सेलेक्ट कर रहा है, ट्रैक सूट सेलेक्ट कर रहा है और उसमें भी चिड़-चिड़ कर रहा था, देखो तुम्हारे पिताजी के लिए इतनी देर लग रही है, देव भैया ने इतनी देर लगा दी और शॉपिंग कर करा के फाइनली वहाँ से निकले और माताजी अब बैठ गई होंगी, माताजी को तो नींद के चक्कर आ रहे होंगे पूरी थाली खाने के बाद और नानी माँ का पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा। सब लोग थके हुए होंगे, रात को इतना लेट डिनर करा, इतना हेवी, तो किसी में हिम्मत नहीं थी कि कुछ और शूट कर सके, वरना इसका बस चलता तो ये 4 दुकानों में ले जाती। अरे अम्मी ये ले लो, अम्मी वो वाला सूट ले लो, ये वाला सूट ले लो। सब थके हुए थे, पके हुए थे। किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं था इसके साथ भटकने के लिए, तो बस खाना खा के, खाना ठूस के ये लोग वापस आए हैं। तो सोचो इतनी बड़ी बारात गई है, इतना सज-धज के, पूरा लिपस्टिक-विपस्टिक मार के, काजल लगा के, हिजाब बाँध के, सब ड्रामा करके गए हैं, सिर्फ़ खाना खाने। अरे भाई तुम घर में खाना मँगा के चैन से एक साथ बैठ के खा लेते ना आराम से गप्पे मार के, तो शायद उसमें ज़्यादा तुम्हें मज़ा आता। लेकिन नहीं, व्लॉग ज़रूरी है, किसी को मज़ा आए, किसी को कंफर्टेबल लगे, नहीं लगे, भई व्लॉग बनना चाहिए, सब इसकी हाँ में हाँ मिलाते रहो, सब इसने जो बोल दिया उसके हिसाब से चलते रहो।
सनी को कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना आने में, ना यहाँ मॉल में रहने में, ना घूमने में, किसी चीज़ में नहीं। उसको वापस घर जाना था, उसको मैच देखना था। और उधर जब सामान रख रहे हैं, स्टॉलर रख रहे हैं, तो इसको कार की डिक्की खोलनी नहीं आ रही। पहले नीचे हाथ लगा रही थी, फिर ऊपर हाथ लगा रही थी। इसे ये नहीं पता था डिक्की का बटन कैसे है, कहाँ पे है और खुलती कैसे है। तो सनी कहता है भैया जिसके नाम कार है, जिसके नाम पे गाड़ी है, उसको डिक्की खोलनी नहीं आ रही। तो कहते तुम लोग किस लिए हो भैया, मैं तो मालकिन हूँ, मैं महारानी हूँ, मुझे ये सब काम करने की जरूरत थोड़ी ना है। तुम 5-6 नौकर पाल रखे हो, तुम में जो बट ऐसे फ्रीबीज के टुकड़े डालती हूँ, चिल्लर डालती हूँ तुम्हारे ऊपर, तो तुम करोगे ना ये सब काम। मैं थोड़ी ना डिक्की खोलूंगी, सामान रखूंगी, मुझे क्या करना है ये सब जान के। मैं तो प्रिंसेस हूँ, ऐसे बैठ जाऊंगी अंदर जाके। और इतनी मोटी हो चुकी है, इसका फेस इतना भारी हो चुका है, इतना बड़ा हो चुका है, सब जगह से मांस लटक रहा है। और रिजा की हालत तो बिल्कुल ही, मैं इसका बाय चांस मेरी फीड में 6-8 महीने पहले वाला ब्लॉग आ गया था, मैंने थोड़ा सा देखा था जस्ट रिजा की हेल्थ देखने के लिए। 6 महीने पहले रिजा थोड़ी सी कम थी इससे, अब तो सारे सूज गए हैं। और यहाँ पे सीधे आके भाभी जी के घर में घुस गए सारे के सारे। नानी कह रही भाई मुझे ले चलो, ऊपर छोड़ाओ, मैं लेट हो जाऊंगी, मेरे को सोना है, नानी थक रही होंगी। लेकिन ये सारे के सारे बोलते नहीं आ जाओ ना, 2 मिनट आ जाओ। भाभी जी के घर में घुस गए। अब वहां ब्लॉग नहीं बनाए क्योंकि इसको डर है, क्योंकि हो सकता है भाई भाभी ने मना किया हो, भैया हमारे घर में मत घुस जाना, क्योंकि पहले भी ऐसे ही करती थी। भाई भाभी कहीं गए थे गोवा, मैंने इसके लिए बनाया भी है ब्लॉग, पॉडकास्ट बनाया हुआ है। जब भाई भाभी गोवा गए थे, सारा खानदान घुस गया था, उनके बेडरूम तक में घुस गया था, पूरा घर छान मारा था इसने। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, जब घर की बहुएं नहीं होती तो उनका घर का पूरा क्लोजेट छान मारते हैं, तो ये उन्हीं लोगों में से है। ऐसे ही करते होंगे शुरू से। इसीलिए दीपिका को डर लगता होगा अपनी एब्सेंस में इन लोगों को घर में घुसाने में। और जैसे ही वो गई है, सारे के सारे ऐसे फैल गए। वरना रिजा में इतनी हिम्मत है कि वो भाभी जी के घर में घुस जाए बिना इनविटेशन के। और सालों पे भी पूरा अंदर तक, बेडरूम तक सारा झांक झांक के आई होगी, क्या कर रहा है भाभी ने, कैसे रखा है, मैं भी ऐसा ही कर लूं, आइडिया ले लूं, यहीं से चोरी कर लूं। अब ये जाते वक्त इसने बोला था कि आधे लोग हम इस कार में जा रहे हैं, आधे लोग किसी और कार में जा रहे हैं। आते वक्त बेटी खाला और ये इनका जो असिस्टेंट है कृष्णा, वो आए हैं ऑटो में। क्यों भाई, दूसरी कार में क्यों नहीं गए, जैसे गए थे वैसे ही आते। तो ये क्या झोल था। अब यहाँ पे आके जबरदस्ती नानी को परेशान कर रहे हैं कि भाई बेटी खाला तो वहीं छूट गया। बूढ़ी नानी को वैसे तुमने परेशान कर दिया, अभी और प्रैंक भी खेलना है इनके साथ, फिर दांत फाड़ फाड़ के हंसना है। मतलब ये बेशर्मी की लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं। उधर वो उसकी कंप्लेंट्स खत्म नहीं होती। फ्रेंड जब हम गए थे तभी भी मैच देख रहे थे, और आए तब आते ही सीधा मैच देखने लगे। भाई इंडिया पाकिस्तान का इतना इंपॉर्टेंट मैच आ रहा था, सारी दुनिया बैठ के देख रही थी, दुनिया इन द सेंस एटलीस्ट इंडियंस तो देख ही रहे थे। और इसको उसमें ही प्रॉब्लम है, वो घुमा फिरा लाया, 4 घंटे अपने बर्बाद कर लाया है। जबकि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना बाहर खाने में, ना उसने बाहर खाना खाया, ना तुम्हारे साथ घूमने में। अब वो आके मैच देख रहा है, तो उस बंदे को इतना भी सुकून नहीं है कि वो चैन से मैच देख सके। और ये इतनी ज्यादा चोर है इंसान है। इंडिया जीता एशिया कप, तो इसने एक बार भी स्टोरी नहीं डाली अपने इंस्टा पे। एक बार भी इसने इस बारे में बात नहीं की कि इंडिया जीत गया, इसे बहुत खुशी हुई है, क्योंकि इसे डर लगता है भाई मेरी ऑडियंस तो पाकिस्तान से आ रही है देखने के लिए, तो मेरे को कहीं गालियां ना पड़ जाएं, तो मैं अपने मुंह से कैसे बोल दूं कि इंडिया के जीतने से मुझे खुशी हुई है। और बल्कि इसे खुशी हुई भी नहीं होगी, इसको अगर इंडिया हार जाता तो शायद ज्यादा खुशी मिल जाती। अब ये सनी को भी इंजॉय नहीं करने दे रही मैच, और सनी ने इसे भाव नहीं दिया, तो अपना कैमरा लेके बाहर चलेगी। फ्रेंड्स देखो, जब से आए हैं ना, ये लोग आपस में बातें बातें कर रहे हैं, और माता जी को और कुछ नहीं मिला, माता जी ने बच्चा पकड़ लिया। माता जी कंटिन्यूस बच्चे को गीली चुम्मियां दी जा रही थी, कंटिन्यूसली। मुझे लगता है माता जी ने 25-30 गीली चुम्मियां बच्चे के मुंह पे लगाई है, पूरे लिपस्टिक वहीं उतार दी सारे बच्चे के गाल पे ही। माता जी ने सोचा होगा कौन जाके मुंह धोएगा, यहीं पे लगा देते हैं, चपड़ 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 बच्चे को इधर से अब दोनों आंखों से इधर से देख रही है कि हाँ भाई सालू रिकॉर्ड कर रही है, सालू अपना वीडियो बना रही है, तो हमें दिख जाएगा कि हम बच्चे को कितना प्यार करते हैं। देखो रूहान तुम्हारे पास आता नहीं, रूहान ने तुम्हारी बेइज्जती कर दी, कहीं ऐसा ना हो कि हैदर भी हमारी बेइज्जती कर दे, तो हैदर को खूब गीली चुम्मियां दे देते हैं। भाई माता जी, गीली चुम्मी देने से बच्चा प्यार नहीं करेगा, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करो, बच्चे को खिलाओ, बच्चे को गोदी में लो, बच्चे को अपने साथ सुलाओ, तब बच्चे को प्यार होएगा आपसे। उधर इसके पास कोई कंटेंट नहीं था, तो नानी के पीछे पड़ी। नानी देखो, नानी तो है ना बेटी खाला से इतना प्यार करती है, बेटी खाला के बिना तो नानी ना जहन्नुम में भी चली जाएगी। पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी। बेटी खाला बोलती है अरे जहन्नुम में क्यों भेज रहे हो, जन्नत में भेजो ना, अपने साथ साथ हर जगह रखोगी क्या, तुम तो जाओगी जहन्नुम में, इतना से बुरे कर्म करने के बाद हमें क्यों ले जा रही हो अपने साथ जहन्नुम में, कम से कम मरने के बाद तो पीछा छोड़ दो, कम से कम हमें तो जन्नत में जाने दो, हमने क्या बुरा किया है किसी का। जहन्नुम में जाओगे तुम, हम नहीं जाएंगे जहन्नुम में। उधर सनी आ जाता है, प्राण में आ गया जिम से। अब इसने पिछली बार
सनी के लिए एग्स नहीं बॉयल किए थे और लोगों ने इसे काफ़ी सुनाया था कि भाई सनी के लिए एग्स तक बॉयल नहीं कर सकते, वो बेचारा आके अपने अंडे खुद उबाल रहा है, तो आ गई फटाफट, फ्रेंड्स सनी के लिए एग बना देते हैं फ्रेंड्स, देखो हम उसके लिए प्याज व्याज चॉप कर देते हैं, अच्छे से ऑमलेट बनाएंगे फ्रेंड्स। अब अंडा बनाने लगी है तो सनी आ गया, फ्रेंड क्या फर्क पड़ता है, तुम बना उबालो या मैं उबालू, एक ही तो बात है, रोज तो मैं ही उबालता हूँ, एक दिन तुम नाटक करोगे उबालने के लिए तो क्या फर्क पड़ जाएगा, लाओ मैं ही बना लेता हूँ। नहीं फ्रेंड सनी आज मैं ही बनाऊंगी, मैं करूंगी तुम्हारे लिए कुकिंग, तुम सिर्फ व्लॉग शूटिंग करो और फिर मेरी तारीफ करना। अब ये एग बना रही थी, उसमें जान पूछ के सब ड्रामा करती है क्योंकि इसको चाहिए पब्लिक इसको टारगेट करे, पब्लिक नेगेटिव लिखे इसके बारे में, क्योंकि एंगेजमेंट बढ़ेगी ना। कोई सोचेगा वो इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि दो चीजें हैं, दो चीज भी नहीं मिला पाई, सिर्फ एग डालने थे और प्याज डालने थे, यही दोनों चीजें तो मिक्स करनी थी इसे, और करना क्या था, उसमें भी प्याज डालना भूल गई। कहती सनी हम भूल गए। सनी ने कुछ नहीं कहा, सनी कहता कोई बात नहीं भाई, तेरे से यही उम्मीद थी, तूने बिल्कुल सही किया। नहीं हम फिर से अब प्याज फिर से साइड में भून के डाल देते हैं, ये सब ड्रामा करके उसको सनी को उसने ऑमलेट बना के दिया है, जो बेचारा जमीन पे बैठ के नौकरों की तरह खाने लग गया। उसको कोई दस्तरखान या कुछ मतलब मैट वैट कुछ नहीं बिछाते, ना डाइनिंग टेबल पे खाता, जमीन पे बैठ के ऐसे नौकरों की तरह चुपचाप खा रहा है। और सनी को अपने फोन से इतना प्यार है, सारे टाइम फोन पे रहता है भैया, फोन बिल्कुल अपने पास रखता है चिपका के कि ये सालों के हाथ में ना लग जाए, कभी पकड़ा जाऊं मैं किस किस से बात कर रहा हूँ, किस किस से चैट कर रहा हूँ। फ्रेंड्स हमने सबको यहीं पे बुला लिया, यहीं पे सब लोग खाना खाएंगे, सब लोग आ जाओ, देखो भैया इसने अपने पापा को और देव भैया को बुलाया है। अच्छा दीपिका की माँ को क्यों नहीं बुला रही है, दीपिका की माँ को तो ये थाली खिलाने भी नहीं लेके गई। दीपिका की माँ को ये फैमिली में काउंट नहीं करती क्या, वैसे तो बड़ा फैमिली का ड्रामा करते हैं ये लोग। और दीपिका की माँ को इसने खाने पे भी नहीं बुलाया है, और माता जी आके बैठ जाती है, बस माता जी तो खाना और घूमना फिरना इनके शौक ही पूरे नहीं होते। अम्मा को पूछे जा रही है जबरदस्ती, अम्मा तुम्हें क्या अच्छा लगता है बताओ, अम्मा बोलते मुर्गा अच्छा लगता है, मटन अच्छा लगता है, अच्छा मछली, नहीं मछली तो कांटा फंस जाता है, जैसे तुम गले में फंसी हुई हो ना ऐसे मछली कांटा फंस जाता है, मछली नहीं खा सकते हम। मटन चिकन, पूरी फैमिली मटन चिकन पे ऐसे टूट पड़ती है। अंकल जी इतने क्लूलेस है, अंकल जी को तो पता ही नहीं। ब्लॉग की बात कर रहे थे कि भाई भोपाल घूम रहा है तो कहता है हाँ तुम शादी में गई थी ना सालों, वो वाला ब्लॉग देखा था हमने। सालों पे कहते कौन सी शादी में गए थे पापा, हम तो शादी में जाते ही नहीं, शादी में तो कोई लेके ही नहीं जाता पापा, हमें तो शादी में से मना करा गया है, शादी से तो हमें कैंसिल कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है, कौन सी शादी में। और नहीं रशीद भाई की शादी में गए थे। अच्छा वो तो रशीद भाई के बच्चे का वो कुछ फंक्शन था पापा, हाँ पापा आप ध्यान से नहीं देखते हो हमारे ब्लॉग। नहीं नहीं बेटा बिल्कुल देखते हैं, तुम्हारे सारा प्रेगनेंसी की जर्नी सब देखा है, हमें याद हो गया है। किसने कब कौन लेके गया था पहली बार हॉस्पिटल, फिर कैसा रिएक्शन था, तुमने हमारा रिएक्शन नहीं पूछा, हमें बहुत दुख हुआ, हमें बहुत तकलीफ हुई, एक बार पूछ लो हमारा क्या रिएक्शन था। नहीं पापा जाने तो वो ब्लॉग चला भी नहीं जाता, अब क्या करेंगे आपसे पूछ के टाइम बर्बाद करके आपके ऊपर उस पे। और यहाँ इतना बड़ा एल्यूमिनियम का पतीला जिसमें इन्होंने नॉनवेज बनाया था यहाँ पे रख दिया, देव भैया वगैरह सारे लोग बैठे हुए हैं, दीपिका की माँ गायब है। और यहाँ पे सबको बोला डाइनिंग टेबल पे खाओ, डाइनिंग टेबल पे, भाई किसी को डाइनिंग टेबल पे खाने की आदत नहीं है, जमीन पे खाना खाने वाले लोग हैं। और नानी को जबरदस्ती डाइनिंग टेबल पे खाओ, नानी बेचारी अपना कटोरी में चिकन डाल के, भाई हमसे नहीं खाया जाएगा, हमको बेड पे बैठ के खा लें दो चैन से। और यहाँ माता जी और रेहान और सारे लोगों ने बैठ के खाना खाया, टाइम पास किया, उसमें भी कैसा लगा ये लगा वो लगा पूछ पाछ के इसने मतलब कंटेंट खींच लिया उसमें, खाना खिलाने के नाम पे भी, मतलब खाना भी चैन से नहीं खाने देती है किसी को अपने घर में ना। अब यहाँ पे पिताजी माताजी को बैठा दिया साथ साथ, अरे अम्मी साथ साथ बैठा करो, भाई भाभी तो आपको साथ रहने ही नहीं देते हैं, हम रहने देंगे, देखो साथ साथ रहा करो कितने अच्छे लगते हो। और उसमें भी पूरी वसूली होगी भाई, अभी बच्चा उनकी गोदी में दिया जाएगा, कंटेंट बनाया जाएगा, बच्चा तो बेचारा वैसे भोलू सा है इनका, सारे सबके पास चला जाता, रोता होता नहीं है। कोई और बच्चा होता ना फैल मचा देता कि भैया मैं नहीं जाऊंगा। हर हर आरे गहरे के गोद में थमा देते हो, चाहे सब्सक्राइबर हो चाहे कोई भी ड्राइवर हो चाहे कोई भी हो, तुम मैं पकड़ा देते हो, मेरे को मेरी रेल लगा रखी है, लेकिन बच्चा इनका सबके पास चला जाता है। अभी आ गई, फ्रेंड्स हम एक बात करना चाहते हैं, और आप सब लोग इतना गालियां देते हैं, इतने ताने मारते हैं, हम पिछले 2 साल से तो झेल रहे हैं, लेकिन अब हम सोच रहे हैं हमारे व्यूज कम हो गए तो हम एक थोड़ा सा ट्रम्प कार्ड खेल लेते हैं, हमारी प्रेगनेंसी जर्नी तो चली नहीं, तो हम लोग ना क्या करें, हमारे मन में तो बहुत टाइम से था, वो बात और है कि भाई ने इन दोनों को बिठा के बुलवा दिया था कि हमें अपनी सोशल मीडिया की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, हमें क्या जरूरत है पैसों की, हमें तो पैसों की चाहिए ही नहीं, हमें तो चाहिए ही नहीं, हमें तो यही छोटा वाला पेंसिल इरेजर ही चाहिए था, मुझे नहीं चाहिए पैसे, मुझे नहीं चाहिए यूट्यूब का चैनल, मुझे नहीं चाहिए
इंस्टाग्राम का चैनल, तो रिजा ने वो सब बोल दिया था। लेकिन फ्रेंड्स अभी हम सोच रहे हैं कि शायद इनका कुछ तो इंस्टा अकाउंट शुरू कर देना चाहिए, तो लेकिन हम अपनी मर्जी कैसे चलाएं? वो बात और है कि सारी जिंदगी हमने इनको कंट्रोल किया है, इनकी हर एक बात को हमने कंट्रोल किया है, लेकिन इतना बड़ा डिसीजन तो ये यही लेंगे ना, हम कैसे ले लें? तो पहुंच जाती है रिजा के पास। तब उसे याद आता है कि प्रोटीन की दुकान भी, कहती सनी ये प्रोटीन की दुकान हटाओ ना, और मैंने बोला था कल ये सनी प्रोटीन की दुकान लगा के बैठा हुआ है। तो इसने सुना तो है, इन दोनों ने बैठ के इकट्ठे सुना होगा, सुनना भी चाहिए, दोनों को बैठ के इकट्ठे सुनना चाहिए, अपनी रियलिटी पता चल जाएगी। और वैसे भी आजकल तो पब्लिक भी इन पे बहुत बरस रही है, पब्लिक भी इन्हें पूरा आईना दिखा रही है, इनकी रियलिटी दिखा रही है। सनी को तो औकात ना सही में औकात लोगों ने दिखाई है। ये जिम में जाके हीरो बनता है, जिम के 4 लड़कों के साथ फोटो खिंचा के सोशल मीडिया पे डालता है, सोचता है बहुत हीरो हूँ, लेकिन असली में गुलाम है, बिल्कुल नौकर है। मतलब बेवकूफ़ है, महा बेवकूफ़ इंसान है ये। रिज़ा के पास जाके कहती है, रिज़ा मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे सच-सच बताओ अपने दिल से कि तुम्हें इंस्टाग्राम अकाउंट चलाना है? रिज़ा, हाँ चलाना है, मैं तो मन कर रहा है चलाना है। तो फिर तुमने आज तक बताया क्यों नहीं था? सालों पे हम तो 1000 बार कहते हैं, आप तो हमें सुनती नहीं है, हमें सांस लेने का हक ही नहीं है। अपने सालों पे तो आप भी तो कहती हो कि तुम्हें सांस लेने का हक नहीं है, तुम्हारा जन्म ही हमारी सेवा करने के लिए पैदा हुआ है, तुम्हारा जन्म ही सिर्फ हमारे घर की सेवा, हमारा बच्चा पालने को, हमें पालने के लिए हुआ है। सालों पे आपने तो हमें कभी जुबान उठाने दी ही नहीं, सालों पे हम अपनी मन मार के ही रह जाते हैं। नहीं नहीं रिज़ा, वो सब छोड़ो, असली बात बताओ, तुम्हारा मन है सही में इंस्टाग्राम पे आने का? वो बोल रही है लड़की कि हाँ हमारा मन है, और वो लड़की इतनी बड़ी बेवकूफ है, लड़की भी नहीं है, 20 ईयर्स की है, वो औरत हो चुकी है पूरी, और वो कह रही हाँ 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 हमारी फोटो नहीं अच्छी आती है इसलिए हम डालते नहीं। भाई तुम्हारी फोटो नहीं अच्छी आती, पिछले 5 साल से तुम्हारे हर बुरे से बुरे हाल में सालों अपी ने तुम्हें अपने यूट्यूब पे एक्सपोज कर रखा है। जमीन पे पसर पसर के तुम सो रहे होते हो, वो तुम्हें दिखा रखा है, तुम तैयार होते हो वो दिखा रखा है, तुम इतने गंदे हाल में जिस टाइम खड़े हो ना वो भी दिखा रहे हो। और तुम्हें क्या लगता है कि सोशल मीडिया पे कोई नया लोग आके तुम्हें देखेगा? तुम्हें वही देखेंगे जो इसको देख रहे हैं, मोस्टली वही देखेंगे जो इसको देख रहे हैं। और ये इतनी चालू है, इसने सोशल मीडिया अकाउंट के नाम पे सिर्फ इंस्टाग्राम की बात की है। इंस्टाग्राम पे कोई पैसे नहीं आते हैं, इंस्टाग्राम पे कोलैप्स आते हैं, और पैसे बहुत देर बाद आते हैं। इंस्टाग्राम की रील्स पे भी पैसे मिलते हैं एक्चुअली, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोलैबोरेशंस पे ही मिलते हो, रील्स पे भी मिल जाते हैं, लेकिन बहुत टाइम लगता है उसमें, जब मिलियंस पे पहुँच जाते हो ना तुम, तब। और इसको रिज़ा को ऐसा लग रहा है कि मैं तो इतनी मोटी हूँ, मैं तो ऐसी एवरेज लुकिंग हूँ, मेरे तो फ़ोटो अच्छी नहीं आती, तो मेरा इंस्टा कैसे चलेगा? भाई तुम्हें इंस्टा अपनी स्किल पे चलाना है, अपनी शक्ल पे नहीं चलाना। तुमको वहाँ डांस नहीं करना है वहाँ पे जाके। तो इसको इसको इतना अंडर कॉन्फिडेंट बनाया हुआ है सबा ने कि भाई तुम किसी लायक नहीं हो, अगर तुम इंस्टा खोल भी लोगे तो कोई तुम्हें नहीं देखेगा। यही सिखाती होगी इसे कि मैं तो भैया हुस्न परी हूँ, मैं तो इंस्टाग्राम पे चलाऊँ या फिर मैं अपनी अदाएँ दिखाऊँ अपने यूट्यूब पे, तो पब्लिक मरे जा रही है। देखो मेरे कमेंट्स कैसे आते हैं, रोज़ कहते हैं मुझे रोज़ ये अब अपलोड किया करो, 1-1 घंटे का व्लॉग अपलोड किया करो, सालू ओपी क्यों नहीं अपलोड कर रही हो? तो देखो मेरी तो इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, मेरे मेरे को तो देखने के लिए पब्लिक मरे जा रही है, तुम्हें कौन देखेगा? और रिज़ा उसको लग रहा है वो पब्लिक को पहली बार फेस करेगी, पब्लिक पहली बार उसका चेहरा देखेगी, तो कैसा लगेगा? भाई पब्लिक तो 5 साल से देख रही है, चटाई पे सोते हुए, ज़मीन पे पड़े हुए, इसकी चापलूसी करते हुए, इनके इनके घर के काम करते हुए, और बेटी खाला के पास बैठ गई। क्योंकि रिज़ा ने तपाक से बोल दिया ना कि हाँ, मेरा तो मन ही है, मैं तो चाहती हूँ बेटी खाला के दिमाग में चल रहा होगा काफ़ी टाइम से, इसने देखा होगा रुकैया भी थोड़ा पैसा कमाने लगी है, और या तो कहीं न कहीं से इनको खबर मिली होगी। अच्छा मैं कल ही सोच रही थी जब मैंने शोएब का ब्लॉग देखा कि नाज़ा खाला और सारा वगैरह हैं जो, ये लोग इनके ब्लॉग्स देखते होंगे, सारा देखती होगी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, कैसे हो सकता है कि सारा कमेंट्स ना पढ़ती हो? सारा को तो सब पता होगा, सारा अपनी माँ को भी बताती होगी, और नाज़ा ने कभी इनको बोला नहीं होगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो बोला ही होगा ना बेटी खाला को, बेटी खाला से कभी तो फ़ोन पे बातें होती होंगी अकेले में। अब वो डायरेक्टली नहीं बोलेगी कि सारे लोग तुम्हें गालियाँ लिखते हैं, नौकर लिखते हैं, कहीं न कहीं से तो बोला ही होगा किसी तरीके से। तो इनको भी थोड़ा तो लग रहा होगा कि पब्लिक भी अभी बेइज़्ज़ती करने में लगे हुए हैं। अब बेटी खाला के मन में तो पूरा था कि बोल दे कि हमें यूट्यूब चलाना है, इंस्टा का क्या करेंगे? लेकिन बोल नहीं पाई क्योंकि बोलने ही नहीं दे रही है। भई उनके मुँह में वर्ड्स डाल रही है, शी इज़ लिटरली पुटिंग वर्ड्स इन देयर माउथ्स कि तुम ये बोल दो कि नहीं हमें नहीं चलाना, लेकिन दोनों की दोनों बोल रहे हैं नहीं, नहीं हाँ चलाना है। रिज़ा क्यों नहीं चलाना है? रिज़ा बेवकूफ़ कह रही है नहीं, नहीं हमें इंट्रो नहीं देना आएगा, और सनी वहाँ खड़ा होके रिकॉर्ड कर रहा है। सनी कहता है सालू तुम सिखा दो ना, सालू कहती मैं अपना भी करूँ, इसका भी करूँ, क्या-क्या करूँ मैं? अरे! सालू अपी सारे टाइम भाभी को दिखा-दिखा के इतना अपना इसने यूट्यूब चैनल बना लिया। सारे टाइम रिज़ा ने मेहनत की है, आगे भी, पीछे भी। और रिज़ा इतनी बेवकूफ़ है, ज़मीन पे बैठी हुई है, उसके चरणों में बिल्कुल जैसे उसका चरण धो के पी ले बिल्कुल, ऐसे ऐसे रहती है ये। उसको ये नहीं पता कि वो इतनी ज़्यादा टैलेंटेड है कि अपने दम पे आराम से चला सकती है। क्योंकि सारा इंस्टा इसने हैंडल किया है उसका, सारा यूट्यूब इसने हैंडल किया है, और इंट्रो में क्या है, वो हँसी जाती है, रिज़ा ना हँसी जाती है। इसको ना अंडर कॉन्फिडेंट बनाया गया है। एक तो होता है खुद भी, और ऊपर से और प्रेशर डाल दो ना,
तो बेचारा इंसान कुछ बोलने लायक रह ही नहीं जाता। तो यही है, क्योंकि ये कोई भी 2 सेंटेंसेस लगातार नहीं बोल सकते बिना हँसे और बिना इधर-उधर देखे, बिना घबराए हुए। तो इसको एक तो पहले ही देखो ऐज से बड़ी है अपनी क्लास में ये 2-3 साल, पढ़ाई में बिल्कुल वीक है, बॉडी शेमिंग भी डेफ़िनेटली इसकी होती होगी, आँख में भी फ़र्क है, तो इसको कॉन्फिडेंस तो इसका बहुत लो रहता ही होगा क्लास में। अब मतलब अब तो ये पढ़ती-लिखती नहीं है, कहीं नहीं जाती मुझे लग रहा है, लेकिन कई सालों से, पिछले कई सालों से इसका कॉन्फिडेंस कम ही रहता होगा हमेशा स्कूल में। अब आप सोचो स्कूल में कोई बच्चा 12 साल का है और कोई 15-16 साल का है, तो कितना डिफ़रेंस दिखेगा। तो ये अंडर कॉन्फिडेंट रही है हमेशा, ऊपर से घर में भी इसको कोई इज़्ज़त मिली नहीं है, सबा ने इसको दबा रखा होगा पूरा अपने तरीके से कि भैया हम हैं हुस्न परी और तुम हो नौकर और तुम्हें कोई नहीं देखेगा, तुम जैसे भी रहो। तो ऐसे ही कर कर के इसको लग रहा है कि अब मैं अपना इंस्टा अकाउंट खोलूँगी तो इंट्रो कैसे दूँगी? भाई इंस्टा अकाउंट में इंट्रो देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तुम पहला वीडियो डालो, जो मर्ज़ी डालो। और ये देखो, इसने ये बोला हमने बना रखा है लेकिन हम इसे ना पब्लिक नहीं कर रहे और इज़्ज़त तुमने कोई भी वीडियो नहीं डाला। अब अगर देखो ये वैसे भी ये कोई भी बात करते हैं भूल जाते हैं। अगले व्लॉग में तक ये भूल चुकी होगी और इसने अगर बताना होता ना तो अभी बता देती। नहीं, हर चीज़ को ये खींच-खींच के 4-5 व्लॉग बना के बताएँगे। बेटी खाला बोलना चाह रही है लेकिन बोल नहीं पा रही कि भैया इंस्टा से कुछ नहीं होगा, यूट्यूब दे दो हमें। लेकिन अब ये मजबूरी इतनी ज़्यादा है, इनके सामने मुँह नहीं खोल सकते ये लोग ना, पूरा ऐसे पाँव में, मुँह में ताले लगे हुए हैं इनके। और ये यहाँ पे ड्रामा करने बैठ गई, फ्रेंड्स देखो रिज़ा ना पढ़ाई में बहुत अच्छी नहीं है और हर लोग पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, बेइज़्ज़ती पे बेइज़्ज़ती करने में लगी हुई है कि इसको फिर आगे बेकिंग करनी है, कुछ भी आगे बेकरी खोलनी है, तो फिर अभी ऐसे ही इंस्टाग्राम पे, ऐसे सोशल मीडिया से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। और भई इंस्टा से नहीं स्टार्ट करना पड़ेगा, यूट्यूब से स्टार्ट करना पड़ेगा। सबको पता है आज के टाइम पे यूट्यूब पैसा देता है। और अगर ये इंस्टा खुलवा भी देगी ना देखना, तो ये 2-3 वीडियो डालेगी, उसके बाद डलवाएगी नहीं, डालने नहीं देगी और ये इसको वहीं पे मतलब जैसे होता है ना एक डेड अकाउंट टाइप बना के रखेगी। ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि इसके घर में बैठे हुए लोग इससे आगे निकल जाएँ। इसके आगे तो छोड़ो, ये अपने ऐसे 10% भी लोगों को नहीं आने देती। रुकैया सोचो इतनी दूर बैठी हुई है और वो बेचारे अपने गाँव का अपना दिखा रही है, अपनी सगी दादी को नहीं दिखा सकती, उस पे भी प्रेशर डाला गया है दादी पे। ये मेहर को नहीं दिखा सकती। सोचो ये इंसान आपको लग रहा है ये ज़िंदगी में रिज़ा को सपोर्ट नहीं करेगी, ये ज़िंदगी में रिज़ा को आगे बढ़ने नहीं देगी, ये कभी नहीं चाहेगी कोई भी इनके घर का इंसान अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, क्योंकि फिर इसकी मज़दूरी कौन करेगा? तो इसको मज़दूर बना के रखने हैं, अपने आगे-पीछे नचाने हैं लोग, जो इसके चिल्लर पे पलते रहें और ये सेम चीज़ ये सनी के साथ कर रही है, जो सनी को अभी तक पता ही नहीं चल पाया। बेवकूफ़ 3 साल से भटक रहा है, अपने जिम के पैसे लेके, अपनी पॉकेट मनी लेके, प्रोटीन पाउडर में खुश हुआ पड़ा है, 2 टी-शर्ट मिल जाती है महीने में इसको, उसमें खुश हुआ पड़ा है, क्योंकि वो ऐसा इंसान था जिसको आज तक ये भी नहीं मिला था। तो मतलब ये सब चिल्लर ना शुरू के 2-4 महीने चल ठीक है, उसके बाद तो इंसान पैर फैलाना शुरू करता है ना, इस बंदे ने तो पैर फैलाया ही नहीं, ये तो सोच रहा है यही लिमिट है मेरी, मेरे को इतना मिल रहा है, मैं तो ये भी डिज़र्व नहीं करता था, बस मैं तो इसी में खुश हूँ। ये आदमी पागल है बिल्कुल। तो बेसिकली रिज़ा का अकाउंट खोलने की बस बात कर दी और अब ये भाई-भाभी के भी ऊपर शेड है। क्योंकि भाई ने बिठा के पूछा था, "तुम्हें ज़रूरत है? तुम्हें तो ज़रूरत नहीं है।" दोनों ने बोल दिया था, "नहीं, नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए।" और अब दोनों की आवाज़ निकली है, दोनों इन द सेंस बेटी खाला की पूरी आवाज़ निकली है, "हाँ, हाँ, चाहिए हमें तो।" और रिज़ा ने कहा, "हाँ, हमें तो कब से चाहिए था।" और ऐसा हो सकता है रिज़ा रील्स वगैरह ना देखती हो और रील्स देखने के लिए तुम्हें एक अकाउंट तो चाहिए ही चाहिए ना और अकाउंट बनने में कितनी देर लगती है भई, लिटरली 3 मिनट में अकाउंट बन जाता है, कुछ भी नहीं चाहिए होता। तो उसके अकाउंट बनाने के लिए भी ये अगले ब्लॉग तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। इसको लग रहा है अगले ब्लॉग तक तो लोग भूल जाएँगे, फिर जाने देंगे, फिर 2-3 महीने में हमारे व्यूज़ डाउन होंगे, फिर से हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे, रिज़ा का हमने सोशल मीडिया अकाउंट बनाया, अभी क्यों वेस्ट कर दें। अब ये सनी से लड़ाई करने वाला कंटेंट डाल रही है। अब देखो निदा और सूफिया का डिवोर्स हुआ है, तो अब इसे लग रहा है कि भैया डिवोर्स में लोगों को इंटरेस्ट है, लड़ाई झगड़ों में इंटरेस्ट है, कुछ तो र्यूमर फैलाएँ, कुछ अपना झगड़ा दिखाएँ, पब्लिक बोलेगी, कुछ गालियाँ देगी तो या इसको देगी या मुझे देगी, क्या ही फ़र्क पड़ता है, कोई तो एक सही होगा हम दोनों में से, तो अब नौटंकी करते हैं। तो यहाँ पे बैठी है, "सनी तुम ये बताओ तुमने अपनी पसंद से शॉपिंग कैसे कर ली?" सनी एक पैंट ले आया होगा अपनी पसंद से, जो उसका साइज़-वाइज़ गड़बड़ होगा, इसने कप एडजस्ट करा ली होगी छोटी-बड़ी जैसे भी और वो सालों अप्पी को ठीक नहीं लगी होगी। यहाँ पे रो रही है, "फ्रेंड हम आपको बताते हैं असल प्रॉब्लम क्या हुई है।" और इसने इतना बड़ा मुँह दिखाया अपना, ओह भगवान! इसका मुँह देखो कितना बड़ा मुँह है।
कहती है फ्रेंड पहले ना जब शादी होती है तो लड़के ना सारे काम लड़कियों से पूछ के करते हैं, एक रुमाल भी लेते थे ना सनी, हमसे पूछ के लेते थे। और अब देखो इतने ओवर स्मार्ट हो गए हैं कि अब हम शॉपिंग करने गए तो अपनी पसंद से पैंट ले ली फ्रेंड्स, और ना इतने बेकार लग रहे थे वो। और जब सनी ने पैंट पहनी थी तो इतना बेकार फिटिंग थी उसकी। और सनी सनी कहता भाई जैसी भी थी ठीक है, हो गया अभी, ठीक है गलत ले ली तो क्या हो गया। तो नहीं सनी ऐसा नहीं होता ना, अगर घर से बाहर निकलो तो प्रेजेंटेबल लगना चाहिए। भाई प्रेजेंटेबल की बात ये कर रही है ये औरत, ये इतनी बुरे हाल में जाती है मॉल, इतने बुरे हाल में फटीचरों की तरह जाती है। इसके पुराने व्लॉग्स देख लो, इतने बुरे हाल में कि आप अगर सही में अपने घर में होंगे ना तो आप नीचे गली में से सामान लेने ना जाओ। इतने बुरे हाल में मॉल चली जाती है चप्पल पहन के, मतलब घटिया से घटिया हर जगह चली जाती है। ये बात करिए प्रेजेंटेबल कपड़ों की। और सनी तब बिल्कुल ऐसे परेशान सा हुआ बैठा था, उसको कोई मूड नहीं था आर्ग्यू करने का, लेकिन लगी पड़ी थी ये। फ्रेंड्स देखो जब से बच्चा हो गया सनी हमें इम्पोर्टेंस ही नहीं देते, सनी हमारी तारीफ ही नहीं करते, सनी कहते ही नहीं कि हम कितने खूबसूरत है, कितने नाजुक कले हैं। सनी हमारी बिल्कुल तारीफ नहीं करते, और एक कैमरा पकड़ने में कहते हैं कि अब कैमरा पकड़ो, हमारा हाथ थक गया। देखो अब सनी आजकल कैमरा भी नहीं पकड़ते, हमारा तो हाथ थक जाता है फ्रेंड्स। हम एक काम करते हैं कैमरा पकड़ के घूमने का, आजकल हमसे वो भी नहीं हो पा रहा है, हम सोच रहे हैं उसके लिए भी असिस्टेंट रख लें। और सनी कैमरा पकड़ के बोलता है फ्रेंड ऐसा है देखो, बच्चा होने के बाद बच्चे की जिम्मेदारी, बीवी की जिम्मेदारी, काम की जिम्मेदारी, तो आदमी थोड़ा बिजी हो जाता है। भाई बच्चा तुम्हारा पालने के लिए पूरी बारात पड़ी हुई है, बीवी को अपने आप को पलवाने के लिए पूरी बारात पाल रखी है उसने खुद। और काम ऐसा कौन सा काम है, हम जानना चाहते हैं कि कौन सा काम है तेरे पास जिम जाने के अलावा, कौन से काम में तू थक जाता है, कौन से काम में तू बिजी हो जाता है। और सालों पे कहते हैं फ्रेंड्स अपने ऐसी 9 चीजें संभाल के रखिए, कहीं पड़ी थी कि अगर हस्बैंड बदल जाए तो वो सब 9 चीजें होती हैं। भाई ये ऐसे ही करती रहती है, इंस्टा पे पड़ी रहती है, अजीब अजीब चीजें लाइक करती रहती है। किस दिन मैं शेयर करूंगी क्या क्या लाइक करती है। बेसिकली इसका दिमाग फिट चुका है, इसको चाहिए थी बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग इसकी तारीफे पे तारीफ करते रहे। शुरू में 1 साल सनी इसके आगे पीछे घूमा, उसके बाद ये हो गई प्रेग्नेंट। प्रेगनेंसी में ऑब्वियसली सब लोगों ने इसे हाथों पे रखा, और बेबी बॉय होने वाला था, सबको पता था, तो और भी सर चढ़ा के रखा कि भैया कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना आ जाए। तो इसको लगा यही जिंदगी है, खाओ पियो सो, 4 5 15 20 लोग मेरे आगे पीछे घूमेंगे, मेरा मुंह देखते रहेंगे। खुद ही कहा था प्रेगनेंसी में सारे लोग मेरा मुंह ही देखते रहते थे, मुझे क्या चाहिए। अब बच्चा होने के बाद तो ऑब्वियसली कोई क्या मुंह देखेगा इसका, और भाई मुंह भी तो इतना फैल गया है। और कह रहे प्रेजेंटेबल लगना चाहिए फ्रेंड्स, कोई बाहर जाए तो अपना हुलिया देख ले, प्रेजेंटेबल की बात बाद में करना। कितनी बुरे हाल में रहते हैं सनी, देखा जाए ना तो इतने बुरे हाल में कभी नहीं रहता है सनी, नॉर्मल लगता है। अगर बाहर भी जाए तो घर में भी रहे, कहीं पे भी जाता है ना, एक एवरेज इंसान लगता है। और ये तो ऐसी लगती है कि कोई 4 बार पलट के देखे कौन है ये। कंप्लेन पे कंप्लेन करे जा रही है कि आजकल मिंत्रा से भी खुद ऑर्डर कर लेते हैं, हमसे पूछते भी नहीं। फ्रेंड्स देखो बदल गए हैं। और सनी सनी ने सही डायलॉग मारा। सनी कहता है कि फ्रेंड हमें वो नहीं करना है कि देश तो आजाद हो गया लेकिन पति आजाद नहीं हुआ। भाई तेरे को 3 साल बाद ये याद आया कि पति तो आजाद नहीं था, पहले दिन से गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, तो अब तेरे को आजादी की बात याद आई है। पर चलो कोई नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। अब इस चीज को ना मेंटेन करके रखना। अब गुलामी में अगर जकड़ा हुआ दिखा फिर से तो फिर हम पॉइंट आउट करेंगे। और सारे पॉडकास्टर्स के जो होते हैं ना रिव्यू वगैरह सुन लिया कर, ये हो सकता है नेहा फैजी का इसने लेटेस्ट सुना हुआ पुराना कोई, कि सनी भाई चुल्लू भर थूक में डूब भर उसने बहुत सही बोला था वो। तो गुलामी तो ऐसे करता है ये आदमी, फैन मैं खुश हूँ, मेरे माँ बाप खुश है, मेरी बीवी खुश है, मैं बहुत खुश हूँ। बेसिकली हुआ क्या था कि जब ये मॉल जा रहे थे ना तो सनी ने अपनी पसंद की कोई पैंट पहनी होगी, तो साल ओप्पी को लगा होगा कि भी इसमें तो स्टाइलिश नहीं लग रहा है मेरा पति, मैं तो बहुत हीरोइन लग रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पति को कोई ड्राइवर समझ ले। तो इसने बोला होगा कि चेंज कर लो, सनी शायद माना होगा नहीं माना होगा जो भी है। तो वहीं से इनका झगड़ा हुआ था, तभी सनी थाल ही खाने भी नहीं गया था, इसका मुंह सड़ा हुआ था, ऊपर से मैच छुड़वा के इसको लेके गई थी तो वैसे ही इसका मुंह सड़ा हुआ होगा। तो अब ये वापस आया तो उसी चीज पे आर्ग्यू कर रहे हैं। अब सनी ने बोला ये प्रेजेंटेबल छोड़ो, बच्चा हो गया, ये हो गया, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं जैसा भी लगूं। तो इस पे कहती है कि फिर जिम क्यों जाते हो, जिम भी छोड़ दो। सनी कहता है देखो बेटा ऐसा है, फालतू बातें मत करो, और तुम हो मेरी सच्ची मोहब्बत, पहली मोहब्बत, मतलब समझ जाओ, पैसा है मेरी पहली मोहब्बत और सेकंड मोहब्बत है जिम, उसके बाद आएगी बाकी सब चीजें। सालों पे कहती है लेकिन कभी कभी मन करता है ना बीवियां का कि उनका पति उनके हिसाब से कपड़े पहने। सनी फिर से कभी कभी मन करता है, हमेशा मन नहीं करता है, कभी कभी तुम्हारी सुनूंगा लेकिन बाकी टाइम अपनी सुनूंगा। सनी के मुंह में जबान आ गई भैया, या ये निदा एंड सूफिया के साथ
उसके हस्बैंड के साथ ज़्यादा घूम रहा है क्या? उसने बोला होगा मैंने अपनी बीवी से पीछा छुड़ाया इस तरीके से, भाई तू कैसी ज़िंदगी जी रहा है भाई? तो इसकी आँखें खुली होगी थोड़ी बहुत और या और अब तो न्यूज़ भी आ गई है भई कि जो घर जमाई है वो भी अपनी बीवी की प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकता है। तो इसको लग रहा होगा कहाँ मैं चापलूसी कर के ज़िंदगी गुज़ार रहा हूँ, सेपरेट हो जाऊँगा तो कम से कम 50% प्रॉपर्टी या कुछ परसेंट प्रॉपर्टी तो मिलेगी, आराम से ज़िंदगी जिऊँगा, बीवी भी मिल जाएगी जो नॉर्मल इंसानों की तरह होगी, थोड़ी पतली भी होगी और इतना दिमाग खराब नहीं करती होगी और अपना ये मायके का पूरा कुनबा 15 लोगों की पलटन सर पे नहीं बिठा के रखती होगी, घर को चिड़ियाघर नहीं बना के रखती होगी। भाई इसका घर चिड़ियाघर है, लिविंग रूम में 15 लोग रहते हैं, इनका बेडरूम का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, इनके हस्बैंड-वाइफ में कोई भी ऐसी बात नहीं होती होगी नॉर्मल कि जो बाहर वाले ना सुने। पूरे टाइम इनके घर में ना इनके बेडरूम में बिना कोई नॉक तो तब करेगा ना जब दरवाज़ा बंद होगा। रिज़ा घूमती रहती है, कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, पूरे टाइम खुले दरबार चल रहे हैं इनके। मतलब कोई प्राइवेसी नहीं है, कोई मतलब सुकून नहीं है और ये इंस्टा पे ऐसी-वैसी पोस्ट डालते हैं कि लाइफ़ में सबसे ज़्यादा चीज़ मिली है मुझे वो है पीस। भैया जिसको नहीं मिली होती ना, वही ऐसी चीज़ें ढूँढ-ढूँढ के डाल रहा होता है। जिसको सही में पीस मिल चुकी है, वो कभी ऐसे ढूँढ के इंस्टा पे पोस्ट नहीं कर रहा है। गाज़ा की स्टोरियाँ लगाती रहती है, गाज़ा के नाम पे सोच रही है कि बस ट्रेंड है तो मैं लगा दूँ। सारे टाइम मॉल में घूमती रहती है, वहाँ पे खाना थालियाँ ठूँस रही है, अननेसेसरी खाना जहाँ वेस्ट भी होएगा क्योंकि तुम ऑब्वियसली इतना ले लोगे जो तुम खा नहीं पाओगे। और फिर वहाँ पे गाज़ा के बच्चों की स्टोरी डाल रही है कि वो बेचारे भूख से मर रहे हैं। तो भई तुम ये तो दिखा दो तुम अपना क्या दिखा रहे हो अपने ब्लॉग में। और ऊपर से अगर तुम्हें गाज़ा के बच्चों के लिए चिंता है, तो चलो अच्छी बात है करो चिंता। वहाँ लेकिन कुछ काम भी करो ना, डोनेट करो अपना 10, 15, 20 लाख अपने 1 महीने की पूरी यूट्यूब की इनकम डोनेट कर दो, तब पता चलेगा हाँ, तुमने ज़िंदगी में कुछ किया। और वो कहते हैं ना चैरिटी बिगिन्स एट होम। तो इतनी दूर की बात तो दूर है। तुम पहले अपनी कंट्री का सोच लो ना, या कंट्री को तो अपना मानते ही नहीं, तुम अपने फैमिली को ही सोच लो ना। जो तुम्हारी फुप्पो हैं, इतनी बेचारी गरीब हैं, जिसको दूसरों के घरों में काम करना पड़ता है और उस कमाई से अपना घर चलाना पड़ता है। या तुम्हारे कोई भी कारी मामू टाइप है, जिसको 5,000 में नौकरी पे रखा था, वो भी निकाल दिया, यानी बहुत ही गरीब होंगे। और भी तुम्हारे कई रिलेटिव्स होंगे, जो हमें नहीं पता, लेकिन बहुत गरीब होंगे। और तो और नानी देख लो ना, नानी बिल्कुल ऐसे घर में रहती हैं, बेचारी वाली हालत में रहती है, जिसको तुम कंटेंट बना के अच्छा खासा यूज़ कर रहे हो। उनका उद्धार कर दो ना। ये गाज़ा-वाज़ा की बातें तो बाद में करना, पहले अपना घर का, अपने फैमिली का, अपने खानदान का तो उद्धार कर दो। तो ये फालतू लीचड़ लोग हैं, झूठे फ्रॉडस्टर हैं ये कुछ भी दिखाते हैं, झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं और जब इनके अभी व्यूज़ डाउन हो रहे हैं ना, तो इनकी फटी पड़ी है बिल्कुल। भाई-भाभी अलग से अपना उसके बारे में अलग ही बात करूँगी क्योंकि अभी बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये सब ड्रामा कर करा के पक्का रोई होगी, खूब रोई होगी और उसके बाद रिज़ा को खड़ा कर दे, "रिज़ा एंडिंग तुम ले लो अभी मेरी ना हालत ठीक नहीं है। हाँ, मैं बहुत बुरे हाल में हूँ।" भई बुरे हाल में तो हमेशा से रहती है, हमने तो इसे अच्छे हाल में सिर्फ़ तभी देखा है जब कोलैब करना होता है। तो और ये जब बैठ के सनी से बात कर रही है तो ये कौन से अच्छे हाल में बैठी है? काला गमछा डाल के गंदा-सा सड़ा हुआ गमछा बदबूदार जिसे धोते भी नहीं होंगे, वो डाल के सारे टाइम घूमते रहते हैं और सनी से बात करते हैं प्रेज़ेंटेबल होने की। यहाँ रिज़ा खड़े होके पीछे गद्दे पड़े हैं, कपड़े पड़े हैं, गत्ते, डब्बे पता नहीं क्या गंद पड़ा हुआ है। फ्रेंड्स आपको हमारा यूट्यूब चैनल अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना फिर हँसेगी खे 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 खे। और हम अपना इंट्रो बनाऊँगी मैं इंस्टाग्राम का जो सालों अपी ने परमिशन दे दी है, अब तो हम भी पैसे वाले हो जाएँगे। खे 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 फिर अभी और हम बाकी कल बताऊँगी कौन-सा मेरा यूट्यूब चैनल है खे 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 ये चल रहा था इसका। और सालों अपी तो पक्का अभी अपना गमछा-वमछा फेंक के कोप भवन में जाके बैठने वाली है और ये सोचेगी अपना मुँह फुला के बैठ जाऊँ और सनी मेरे आगे-पीछे नाचे। अब देखना फिर से आएगा अगले व्लॉग में, सनी ख आके कहेगा फ्रेंड मैं खुश हूँ, मैं अपनी बीवी से बहुत खुश हूँ, फ्रेंड मेरे माँ-बाप भी खुश हैं, बहुत करती है, सबके लिए करती है, इतना करती है फ्रेंड, सालों ला तुम्हें ले चलो कहीं घुमाने-फिराने, ला तेरे को थाली खिलाने ले चलो सालों। तो ये सब ड्रामा करेगा और अब ये कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी नौटंकी कर सकते हैं व्यूज़ बढ़ाने के लिए। तो सब ड्रामा है, सब नौटंकी है, किस भी लेवल पे जाएँगे ये और ऑब्वियसली रीज़न यही है कि फटी पड़ी है इनकी। सबा को पता है मेरा पति कुछ काम-धंधा करता नहीं है और मेरे को कुछ भी टैलेंट नहीं है, मेरी कोई इज़्ज़त नहीं होगी अगर मेरा यूट्यूब का धंधा बंद हो गया तो। कोलैबोरेशंस आने वैसे ही बहुत कम हो गए हैं, बड़े कोलैबोरेशंस आते नहीं हैं, जो लोकल सूट-वूट के दुकानों के कपड़े वो के हैं, हिजाब के बस वो आ रहे हैं, वो भी बहुत कम हो गए हैं और होने भी चाहिए भई, इतना मोटा मॉडल होता है क्या कोई? कौन-सा मॉडल है? इतना मोटा तो आम औरतें होती ही नहीं, कौन लेगा ऐसे कपड़े? तो अब इसकी हालत खराब है। तो अब घबराहट का माहौल हो चुका है इसके जहान में, तो देखते हैं कितने दिन चलेगा इसका जहान। तो बने रहिए और बताना कैसा लगा ये वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।